चैप्टर क्लोज हो चुका है। मायावती न सिर्फ उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं, बल्कि अब ट्वीट के जरिए उन पर तीखे तंज भी कस रखी हैं। उधर इमरान मसूद एक तरफ बीएसपी के वफादार होने की सफाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए पड़ाव पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। क्या इमरान मसूद पर एक्शन की इनसाइड स्टोरी है, वो हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो एक्शन की इनसाइड स्टोरी की अगर बात करें तो क्यों बीएसपी से बाहर हुए हैं इमरान मसूद? इमरान ने नहीं खोले नए पड़ाव पर पत्ते, क्या फिर कांग्रेस का रुख करेंगे इमरान? कांग्रेस की तारीफ पड़ी इमरान को भारी। ये तमाम ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से अब बीएसपी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी से निष्कासित इमरान मसूद का अगला कदम क्या होगा, इसका उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन बीएसपी से उनके निष्कासन पर सियासी गलियारों में चर्चा बेहद तेज हो चुकी है। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के साथ कल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद आज मायावती ने इमरान मसूद पर ट्वीट का निशाना भी साधा है। बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस और उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में ये सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले ये पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे? इमरान मसूद के सियासी तेवर देखकर काफी दिनों से चर्चा थी कि वो कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाने की जुगत में है। इसी पर मायावती ने उन्हें न सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि सियासी आईना भी दिखाने की कोशिश की है। उधर न्यूज 18 पर इमरान मसूद ने ऐसे तमाम आरोपों को न सिर्फ खारिज किया है, बल्कि साफ कहा है कि वो बीएसपी को मजबूत करने का ही काम कर रहे थे। देखिए, मुझे नोटिस मिलता तो मैं जवाब देता। मैंने एक भी बयान कोई मेरा बताएं जो मैंने पार्टी से अलग हटके कहा हो। दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। मैंने दलितों की, शोषितों की और वंचितों की बात की। मैंने पार्टी को 2007 में जो मूवमेंट, जो आंदोलन एक सत्ता के शीर्ष तक ले जाए और 2007 में सरकार बने और उसके बाद 2012, 2014, 2017, 2019 और 2022 आते आते केवल एक पार्टी पर, जो अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है जो पार्टी, वो केवल एक सीट पर सिमट जाए। इन चीजों को लेकर के अगर चेताना या इन चीजों को लेकर के बताना कि साहब इसके ऊपर आप ऐसे कर लीजिए, ये अनुशासनहीनता है, तो मैंने की अनुशासनहीनता। बस अब मैं यही कह सकता हूँ। बड़ी उम्मीदों के साथ बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। निकाय चुनाव में निराश हो चुके इमरान की नजर बेशक अब लोकसभा चुनाव पर है, तो ऐसे में क्या वो फिर कांग्रेस में घर वापसी की जुगत में थे? हालांकि इस सवाल पर इमरान ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बहन जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और मुझे छोटे भाई की तरह माना, तो मैं तो उनको हमेशा सदैव अपनी बड़ी बहन की तरह ही सम्मान दूंगा। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहन जी ने क्यों विश्वास किया मुझ पे? ये बयान दे कि संविधान के अंदर जो 1973 का केशवानंद भारती केस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा, चूंकि वो संविधान पर लागू होता और हम संविधान बदल रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी अगर हम ये चेतने का काम नहीं करेंगे कि इस वक्त संविधान के ऊपर संकट है, इस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए उस ग्रंथ के ऊपर संकट है, जिस ग्रंथ ने पूरे देश को, देश की विविधता को एकता के अंदर पिरोने का काम किया हो, जिसने हमें अधिकार दिया हो, तो हमने कहा कि सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। एक बात तो बताइए, तो सबको सोचना चाहिए कि सब साथ मिलकर के लड़े। बीएसपी से इमरान मसूद का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन सियासी बहस के बीच सवाल यही है कि क्या बीएसपी से झटके के बाद अब इमरान मसूद कांग्रेस की तरफ उम्मीदों की निगाहें लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चौबीस की चुनावी रणनीति पर बीजेपी एक्शन में आ चुकी है। एक तरफ हारी हुई सीटों पर एक्शन प्लान बनकर तैयार हो चुका है, तो दूसरी तरफ यूपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की भी तैयारी कर ली गई। खबर है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर जिला अध्यक्षों को बदल सकती है। इसके लिए फाइनल लिस्ट 5 सितंबर तक आ सकती है। संगठन में बड़े बदलाव होंगे। 24 की चुनावी डगर, संगठन में बदलाव की खबर। बीजेपी बदल सकती है 42 जिला अध्यक्ष। एक व्यक्ति एक पद की नीति पर नियुक्ति होगी। ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव संभव है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
24 की चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और सियासी रण में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी हर सिरे को मजबूत और पक्का कर लेना चाहती है। इसी की खातिर पिछले काफी दिनों से चल रही जिला अध्यक्षों में बदलाव पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों से खबर है कि संगठन की तरफ से जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट फाइनल हो चुकी है और माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक इसका ऐलान भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 5 सितंबर तक अपने नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने बैठक करके इन नामों को लगभग फाइनल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलाध्यक्ष बदले जाने तय माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने इन नामों पर मंथन किया और उसके बाद नाम फाइनल कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव दिख सकते हैं। अवध क्षेत्र में 15 में से 7 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ब्रज क्षेत्र में 19 में से 8 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। काशी क्षेत्र के 16 में से 6 जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। वहीं पश्चिम क्षेत्र के 19 में से 10 जिला अध्यक्ष बदल सकते हैं। कानपुर क्षेत्र में 17 में से 6 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। गोरखपुर क्षेत्र में 12 में से 5 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। उस कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते ये संगठन की प्रक्रिया में है कि हम हमेशा 3 साल पे 2 साल पे हमारे यहाँ सदस्यता होती है। हम संगठन का चुनाव करते हैं और परिवर्तन करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रदेश का परिवर्तन हुआ। हमारे 6 क्षेत्रीय इकाइयों में नए अध्यक्ष बने हैं। हमारी नई क्षेत्रीय कमेटियां भी बनेंगी और ये संगठन को ऊर्जावान बनाना और ताकतवर बनाना और एक तरह से निरंतर सतत प्रक्रिया के अंदर हमारे यहाँ बदलाव होते हैं। खबर है कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट फाइनल करने जा रही है। ऐसे नेता जो किसी संवैधानिक पद पर काम कर चुके हैं या फिर उनके परिवार में कोई मेयर, एमएलसी या फिर निगम या पालिका अध्यक्ष बन चुका है, ऐसे लोगों की जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जाए। साथ ही ऐसे जिला अध्यक्ष जो 2 या 2 से ज्यादा कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, उन्हें भी रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा इस बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जातीय समीकरणों को साधने पर भी फोकस किया जा रहा है। जल्द ही ये सूची जारी होगी। एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी जिले के संगठन में बदलाव कर रही है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया टीम है उसमें भी बदलाव होना है और सोशल मीडिया की टीम में भी बदलाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मंथन कर लिया है। नामों पर मुहर लग गई है। 5 सितंबर तक इन नामों का ऐलान पार्टी संगठन कर देगा। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।